डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के बीच पुरानी अदावत है। भले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को समूचा मीणा समाज अपना नेता मानते हो, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अपना नेता नहीं मानते। रमेश मीणा भी उनमें से एक है। ओम प्रकाश हुड्डा। रमेश मीणा ने दरअसल किरोड़ीलाल मीणा को चुनाव में शिकस्त दी थी और इसी शिकस्त के बाद से रमेश मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच खुली अदावत चलती है। किरोड़ीलाल मीणा कोई सा भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जब वो पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा को निशाने पर नहीं लेते हों। लगातार एक के बाद एक कई बार वे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और हर बार रमेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक बार फिर रमेश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोला है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने। गोलमा पूर्व राज्य मंत्री रही है और उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शिकायत राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा से की है। गोलमा देवी राजेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंची और उन्होंने पंचायत राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा पर गंभीर भ्रष्टाचारों का लंबा चौड़ा ज्ञापन सौंपा। गोलमा देवी ने कहा कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और यदि जांच नहीं होगी तो वो सीएम आवास पर धरना देंगी। हालांकि यह ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा है और राजेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि वे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में हमारे साथ मंत्री रही हैं, शहरदे महिला है, आदरणीय है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है तो वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसे जरूर सौंपेंगे। गोलमा ने कहा कि पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने मंत्री रहते हुए विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया है, अपने चहेतों को फायदा दिया है, सपोट्रा इलाके में खूब भ्रष्टाचार किया है, सरपंचों, ठेकेदारों और पुलिस वालों से बंदी लेने के आरोप भी लगाए हैं। गोलमा ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस पूरे आरोपों की जांच जरूर होगी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये मुख्यमंत्री से बात करके रमेश मीणा पर कार्रवाई करवाएंगे। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इनके यहाँ यानी कि राजेंद्र हुड्डा के आवास पर और मुख्यमंत्री निवास पर भी धरना दूंगी। हुड्डा ने भी भरोसा दिलाया कि वे इस पूरे आरोप पत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी जांच हो। वहीं दूसरी ओर रमेश मीणा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गोलमा देवी पर पलटवार किया है। रमेश मीणा का कहना है कि जिनका राजनीतिक जीवन ही खतरे में हो, जिनकी राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो चुका हो, वो मुझ पर और मेरे परिवार पर इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सरकार चाहे तो किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवा ले, मैं जांच को तैयार हूं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उनकी पत्नी के सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है। उनके आरोपों में दम नहीं है। वो सपोट्रा से मेरे सामने चुनाव हारे हैं, इसीलिए मेरे से रंजिश रखते हैं। लगातार एक के बाद एक समय समय पर आरोप लगाना इनकी फितरत हो गया है। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को न पार्टी गंभीरता से लेती है और न ही समाज गंभीरता से लेता है। समाज के लोग भी समझ गए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नीति क्या है। ऐसे में उनके इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वे लगातार जब से चुनाव हारे हैं उसके बाद से लगातार मेरे खिलाफ इस तरह की साजिशें रचते रहते हैं। कभी पंचायत चुनाव में, तो कभी पालिका चुनाव में, तो कभी जिला प्रमुख के चुनाव में। हर चुनाव में उन्होंने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन वे विफल ही रहे। इलाके की जनता मेरे साथ है और वे पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं।
वे किसी भी जांच को तैयार है, भले ही सरकार किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवा ले, वे जांच को तैयार है। उन्होंने गोलमा देवी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों और ज्ञापन के पीछे असली चेहरा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही है। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गोलमा की दुकान बंद हो चुकी है। वे राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वे कभी ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो कभी मेरे खिलाफ आरोप लगाते हैं। जो भी उन्हें उनकी टक्कर का नेता नजर आता है उसी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी उनका टकराव जग जाहिर है। दरअसल वे अपने आप से बड़ा किसी को मानते ही नहीं हैं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि उनकी कोई अदावत नहीं है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के कार्यों की पूरी सूची सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को सौंपी गई है। उन आरोपों में क्रमवार कहाँ कहाँ किस पंचायत में किस स्थान पर क्या भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी की पूरी सूची सरकार को सौंप दी है। पंचायत राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा उस विभाग के राज्य मंत्री हैं। वे भी इस मामले को देखें, मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं। अगर इनमें कोई दम नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोलमा का कहना है कि रमेश मीणा और उनके साथियों ने इलाके में लूट मचा रखी है। पुलिस वालों से रिश्वत, सरपंचों ठेकेदारों से कमीशन, ये तमाम शिकायतें उनके पास आती रही है। इसीलिए वे चाहती हैं कि इलाके में जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 4 साल में उसकी जांच सरकार कराए और दोषी होने पर रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त करे, उचित कार्रवाई करें। और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में गोलमा देवी ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के आवास पर धरना देने की भी धमकी दी है। साथ ही कहा, अगर राजेंद्र गुढ़ा के घर पर धरना देने से काम नहीं चलेगा तो वे मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना देंगी, क्योंकि वे चाहती है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी होने पर रमेश मीणा को पद से बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि सपोट्रा में रमेश मीणा के सामने किरोड़ी मीणा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनकी पुरानी अदावत है। रमेश मीणा की अपने इलाके में ज़बरदस्त पकड़ है। न केवल मीणा समाज में अपितु सामान्य वर्ग में भी जोरदार पकड़ है, जिसके चलते ही सपोट्रा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पार नहीं पड़ी थी और उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और रमेश मीणा के बीच पुरानी अदावत है, जो समय समय पर खुलकर सामने आती है। कभी रमेश मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर हल्ला बोलते हैं तो कभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हल्ला बोलते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निशाने पर रमेश मीणा हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर रमेश मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सीधा मोर्चा लेते हैं, मैदान में भी और सदन में भी। जब तक दोनों सदन में रहे तब तक दोनों के बीच सदन में भी टकराव सामान्य बात थी। अब रमेश मीणा के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की धर्मपत्नी पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने मोर्चा खोला है।
हालांकि पर्दे के पीछे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही हैं और लड़ाई गोलमा की आड़ में लड़ रहे हैं। रमेश मीणा का कहना है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। वे कमीशनखोरी के लिए काम नहीं करते हैं। वे और उनका परिवार पूरी पारदर्शिता के साथ राजनीति में काम करते हैं। किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है। तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित है। वहीं गोलमा का कहना है कि हमने उन तमाम कार्यों की एक सूची सौंपी है जिनमें प्रत्येक काम का उल्लेख है जो सिर्फ कागजों में हुआ है, जबकि हकीकत में वहाँ पर काम हुआ ही नहीं है और करोड़ों का पेमेंट उठा लिया गया है। उन्होंने बाकायदे कई फर्मों के नाम भी लिखे हैं, कई ठेकेदारों के नाम भी लिखे हैं और स्थानीय लोगों की बात भी लिखी है कि किस तरह स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन उनके करोड़ों के बिल उठा लिए गए। गोलमा देवी के इन आरोपों से राजेंद्र हुड्डा का कहना था कि वो इस मांग पत्र को जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इतनी सीनियर नेता ने उन्हें कुछ सोच समझकर ही ज्ञापन सौंपा है। रमेश मीणा का कहना है कि वे न तो आज से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में आए, न भविष्य में आएंगे। वे अपने दम पर, अपने समर्थकों के दम पर राजनीति करते हैं। जब तक उनके साथ स्थानीय जनता का साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जिसने चोरी करे वो डरे। अगर किसी भी तरह की विभाग में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वे खुद एक्शन को तैयार